क्या आप कभी ऐसे स्थान पर गए हैं जो सदियों पुराना होकर भी जीवंत लगे, जहां मौन भी बोलता हो और छाया में भी इतिहास की आवाज गूंजती हो? भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं होते, वे समय के साक्षी होते हैं। वे हमारे पूर्वजों की ऊर्जा को धारण करते हैं और उनमें वो रहस्य छुपे होते हैं जिनका उत्तर विज्ञान के पास नहीं होता। और जब हम बात करते हैं उन मंदिरों की जिनके दरवाजे केवल लकड़ी या पत्थर से नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों से सुरक्षित हैं, तो सबसे पहला नाम आता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यह कथा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक ऐसा दैवीय प्रवाह है जिसमें इतिहास का गर्व, आस्था की शक्ति और रहस्यों की परछाइयां एक साथ मिलती हैं। त्रिवेंद्रम, जिसे आज हम तिरुवनंतपुरम कहते हैं, उसका नाम स्वयं इस मंदिर की महिमा से जुड़ा है। इसका अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ का निवास, यानी वह पावन भूमि जहां भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर शयन करते हैं और संसार की रक्षा का संकल्प लेते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति 18 फुट लंबी है, जिसमें वे शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। एक हाथ शिवलिंग की ओर संकेत करता है, दूसरा ब्रह्मा की ओर, और पास में लक्ष्मी और भूदेवी विराजित हैं। यह मूर्ति एक सामान्य प्रस्तर प्रतिमा नहीं है। यह मूर्ति 12,008 शालिग्राम शिलाओं से निर्मित है, जो नेपाल की गंडकी नदी से लाई गई थी, और इनका संयोजन केवल राजशिल्पियों द्वारा नहीं अपितु दिव्य संकल्पों द्वारा किया गया था। कहते हैं कि स्वयं विष्णु ने त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे इस मंदिर का नवनिर्माण करें और समस्त राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दें, और यहीं से प्रारंभ होता है भारत के इतिहास में पहली बार किसी राजा का स्वयं को दास घोषित करना। उन्होंने मंदिर को त्रावणकोर देव सोमबोर्ड को सौंपा और स्वयं भगवान का सेवक त्रिविक्रम दास कहलाए। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात है इसका खजाना और तहखाने। कहते हैं कि इस मंदिर के नीचे 7 तहखाने हैं, जिनमें से 6 तहखाने खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां तहखाना आज तक एक रहस्य है। जब वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की संपत्ति का आकलन करने के लिए एक टीम बनी, तब उन्होंने इन तहखानों को खोलना प्रारंभ किया। जो दृश्य उनके सामने आया वह विश्व के सबसे बड़े खजानों में से एक था। लाखों स्वर्ण मुद्राएं, हीरे माणिक्य, नग अष्टधातु मूर्तियां, आभूषण, हजारों वर्ष पुरानी तलवारें और एक स्वर्ण सिंहासन जो भगवान विष्णु के लिए बना था, जिसकी अनुमानित कीमत अरबों डॉलर आंकी गई। लेकिन इनका मूल्य धन में नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनमें वह श्रद्धा, वह शिल्प और वह दिव्यता छिपी है जो युगों युगों से इन दीवारों में बंद थी। लेकिन जब टीम 7वें तहखाने तक पहुंची, तब मंदिर के पुजारियों और राज परिवार ने आग्रह किया कि इस वॉल्ट को न खोला जाए, क्योंकि यह देवताओं का निवास है। वहां नाग संरक्षक हैं और वहां दैवी शक्ति की उपस्थिति है, जिनके भंग होने से अपशकुन हो सकता है। मान्यता है कि इस दरवाजे को केवल सिद्ध पुरोहित, जो गरुड़ मंत्र के जानकार हो, वही खोल सकते हैं। यह दरवाजा किसी भी ताले या कुंजी से नहीं खुलता। यह एक विशाल लोहे का द्वार है जिस पर नागों की आकृति बनी है और उस पर लिखा है कि इसे न खोलें। यह चेतावनी नहीं, यह दिव्य आज्ञा है। और इस तहखाने के कारण श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व के सबसे रहस्यमयी स्थलों में गिना जाता है। इस मंदिर का स्थापत्य भी अपनी कथा कहता है। 7 मंजिला गोपुरम द्रविड़ और केरल शैली का अद्भुत संगम है। मंदिर के चारों ओर गहरी दीवारें और एक विशाल सरोवर पद्म तीर्थम है, जिसके चारों ओर देव दर्शन की परंपराएं संपन्न होती हैं। यहाँ के मंडप में पत्थरों से बने ऐसे खंभे हैं जो गूंज उत्पन्न करते हैं, संगीत की रचनाएं। भगवान की मूर्ति इतनी विशाल है कि उसे एक साथ नहीं देखा जा सकता। केवल 3 द्वारों से सिर, वक्ष और चरण के दर्शन होते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी लोक से पार किसी और ही जगत में आ गए हों। मंदिर के उत्सव भी किसी दैवीय आयोजन से कम नहीं होते। यहाँ साल में 2 बार 10 दिन तक चलने वाले उत्सव मनाए जाते हैं, अल्पासी और पैनकुनी, और हर 6 वर्षों में मुराजपम नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है जो लाखों दीपों के प्रकाश से मंदिर को जगमग कर देता है।
इसे लक्ष्य दीपम कहते हैं, जिसमें 1 लाख दीपक जलाए जाते हैं और यह दृश्य आंखों से नहीं आत्मा से महसूस होता है। कहते हैं उस दिन स्वयं भगवान विष्णु अपनी मूर्ति में प्रकट हो पूजन स्वीकार करते हैं। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर और स्वर्ण का संग्रह नहीं है, यह विश्वास की सबसे ऊंची दीवार है। यह मंदिर त्रावणकोर राज परिवार की भक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने अपने समस्त जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। वे आज भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। उनकी संतति भी मंदिर की मर्यादा में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। मंदिर का प्रबंधन देवस्थान बोर्ड के माध्यम से किया जाता है, लेकिन निर्णयों की अंतिम शक्ति भगवान के दास के रूप में राज परिवार के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई कि यह कोई सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि दिव्य संपत्ति है। मंदिर में मौजूद मूर्तियां केवल धार्मिक नहीं, कलात्मक दृष्टि से भी अनमोल हैं। हर प्रतिमा अपने साथ एक कथा, एक युग और एक जीवन लाती है। यहाँ मौजूद गरुड़ की प्रतिमा उसके पंखों की विस्तार में शास्त्रों की व्याख्या है। यहाँ का ध्वज स्तंभ पीतल और सोने से मढ़ा गया है, जिसमें हर बार जब ध्वज फहराया जाता है तो मान्यता है कि भगवान स्वयं उसे देख मंदिर की रक्षा का आशीर्वाद देते हैं। इस मंदिर में प्रवेश के लिए परंपराएं बहुत ही कठोर हैं। केवल हिंदू धर्मावलंबी ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं और वह भी पारंपरिक वेशभूषा में। पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है, जबकि महिलाओं को साड़ी या लंबा परिधान पहनना आवश्यक है। यह नियम केवल सामाजिक नहीं धार्मिक है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा को केवल शुद्धता के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। श्री पद्मनाभ भस्वामी मंदिर में एक रहस्य और भी है, वह है मंदिर का अदृश्य सुरक्षा चक्र। मंदिर के चारों कोनों पर ऐसे यंत्र और रेखाएं अंकित हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन कहा जाता है कि यह यंत्र शक्तियों से मंदिर की रक्षा करते हैं और हर प्रयास जो मंदिर की मर्यादा को तोड़ने का हो, उससे पहले ही नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि इतने वर्षों में इतने प्रयासों के बावजूद छठा तहखाना नहीं खुला और हर बार किसी न किसी बाधा के कारण यह प्रयास रुक जाता है। इस मंदिर की एक कथा यह भी कहती है कि जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी जी को प्राप्त किया, तब वे अनंत शेष पर विश्राम करने लगे और उन्होंने धरती पर एक ऐसा स्थान खोजा जहां वे योग निद्रा में जा सकें। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें त्रावणकोर के इसी स्थान का संकेत दिया और यहाँ पद्म के ऊपर विष्णु ने शयन किया। तभी से यह भूमि पद्मनाभ स्वामी की हो गई और यही से नाम पड़ा तिरुअनंतपुरम, यानी पवित्र अनंत का स्थान। यह मंदिर केवल भगवान का घर नहीं है, यह उन लाखों भक्तों का विश्वास है जो यहाँ आकर अपने जीवन की दिशा बदलते हैं, जो यहाँ आकर चमत्कारों का अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति जो वर्षों से बोल नहीं पाता था, उसने मंदिर के गर्भगृह के सामने दीपदान किया और कहते हैं कि उसी दिन उसके मुख से पहला शब्द निकला, जय श्री विष्णु। एक महिला जो अपने पुत्र के लिए दर दर भटक रही थी, उसने मंदिर की परिक्रमा की और अगले ही दिन उसका पुत्र वापस घर लौटा। इस तरह की सैकड़ों नहीं हजारों कथाएं हैं जो मंदिर की दीवारों में गूंजती हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक ऐसा जीवित चमत्कार है जो समय को रोक देता है, जो धन से नहीं श्रद्धा से चलता है और जो हर उस व्यक्ति को अपनाता है जो सच्चे मन से उसकी चौखट पर आता है। यहाँ आकर व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर के देवत्व से मिलता है। यदि आप इस मंदिर के पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को सुन सकें तो आपको हजारों वर्षों की कहानियां मिलेंगी, पत्थरों से लिपटी आवाजें और देवताओं की गूंज। इस मंदिर का हर पत्थर यह कहता है कि यह केवल केरल की नहीं, यह समस्त भारत की आत्मा है। एक ऐसा केंद्र जहां धर्म, संस्कृति, सुरक्षा और रहस्य मिलते हैं। यह मंदिर आपको बुलाता नहीं, आपके भीतर से आवाज देता है। और जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो पाते हैं यह केवल मंदिर नहीं है, अपितु भगवान का हृदय है। ऐसे ही अद्भुत मंदिरों के रहस्य जानने के लिए